गुड मॉर्निंग एंड ग्रीटिंग। आज का जो टॉपिक का जो फोकस है वो है हाउ टू रीड द क्वेश्चंस। और इसके साथ देन द सेकंड पार्ट ऑफ इट जो मैं करने जा रहा हूँ वो है कि जब हम ऑप्शंस के अंदर राइट आंसर को सर्च करते हैं तो हाउ टू गेट द करेक्ट आंसर अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन जो एग्जामिनर ने हमें दिया है। सो लेट अस गो एंड फर्स्ट ऑफ ऑल लेट अस फोकस ऑन द क्वेश्चन कि हम क्वेश्चंस को कैसे रीड करें और देन ट्रांसलेट करें इन देयर ओन लैंग्वेज एंड देन उसको एग्जैक्टली हम समझें कि एग्जामिनर ने क्या गिवन है और एट द एंड ऑफ द क्वेश्चन में मेरे से क्या उसने पूछा है। जब मैंने बोला है कि ट्रांसलेट करें तो ट्रांसलेट मेरा करने जो बोलने का मीनिंग है वो ये है क्योंकि हमारी मदर लैंग्वेज इंग्लिश नहीं है, तो जब तक हम उस क्वेश्चंस को अपनी मदर लैंग्वेज में ट्रांसलेट करके नहीं समझेंगे तो हमें इंग्लिश में वो करेक्टली समझ में नहीं आएगा। नंबर वन, दैट्स नंबर वन प्रिंसिपल है। नंबर टू प्रिंसिपल है कि जब आप क्वेश्चंस को रीड करते हो तो आप अपने आप को उठा के एक तरीके से उस सीन में ले जाइए कि आप उस इमरजेंसी में हो, लेबर में हो, ओटी में हो या आप मेडिकल आईसीयू में हो और मेरे सामने जो पेशेंट बेड पे है मैं उसकी बेड साइड आ रहा हूँ और मेरा असाइनमेंट है, मैं उसकी केयर कर रही हूँ और जो पेशेंट की एट प्रेजेंट जो भी कंप्लेंट्स हैं वो मेरी आंखों के सामने हो रही हैं और मैं उसकी ऑब्जर्वेशन एक्सेट्रा कर रही हूँ। सो यानी व्हाट्स माय पॉइंट टू से कि आप अपने आप को थ्योरेटिकल ट्रैप से निकाल के अपने आप को प्रैक्टिकल में कन्वर्ट करिए तो आपको जल्दी से आंसर मिलने में हेल्प मिलेगी। सो लेट्स गो टू द क्वेश्चंस नाउ। सो द क्वेश्चन ये स्टडी में मैंने लिखा है क्वेश्चंस और मैंने ये लाइंस लिखी हैं लाइन नंबर 1 2 3 4 7 6 तक और इसी तरीके से एक एक लाइन के नीचे मैंने कुछ अंडरलाइन वर्ड किए हैं, वो आपके लिए स्ट्रॉन्ग कीवर्ड है और मैंने क्वेश्चंस को भी 3 पार्ट में डिवाइड किया। मैं आपको समझाता हूँ। जब मैं अपनी क्लास में बच्चों को करा रहा हूँ तो ये मेरी एक टेक्निक होती है कि क्वेश्चंस को स्प्लिट करिए। जहाँ पर एक फुल स्टॉप है वहाँ तक एक पार्ट है, अगला सेंटेंस जहाँ तक है उसका फुल स्टॉप है वो 2 पार्ट है, लास्ट में हमेशा जो रहता है वो एग्जामिनर ने आपसे क्या पूछा है दैट इज द लास्ट पार्ट ऑफ द क्वेश्चन। सो लेट्स गो एंड रीड द क्वेश्चन लाइन बाय लाइन और हर लाइन में वो की वर्ड क्या है। अगर आपने उनको स्लाइटली इग्नोर किया तो आप रॉन्ग ट्रैक पे चले जाएंगे और 99% आपका आंसर भी गलत हो जाएगा। सो लाइन नंबर 1 में देखिए, यहाँ पर उसने लिखा है कि एक पेशेंट को द क्लाइंट वॉज ब्रॉट इन द एमरजेंसी, दैट्स लाइन नंबर 1। अब देखिए यहाँ पर जो क्लाइंट है वो एक नॉर्मल फॉलोअप के लिए या एक क्लिनिक में नहीं आ रहा, बल्कि जो क्लाइंट को लाया गया है ब्रॉट इन कहाँ पर, एमरजेंसी में। इसका मतलब कहीं ना कहीं समथिंग ये हमें शो करता है कि द पेशेंट जो है वो क्रिटिकल है या वो अक्यूट में है, तो इसलिए उसको वो एमरजेंसी में लेके आए हैं। द क्लाइंट वॉज ब्रॉट इन, क्लाइंट अपने आप नहीं आया, तो इसका मतलब जो एमरजेंसी आपके लिए है लाइन नंबर 1 में, सेंटेंस नंबर 1 में, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट ना। लाइन नंबर 2 में आइए, यहां पर वो कहता है उसकी कंप्लेन क्या है, सडन सीवियर चेस्ट पेन। नंबर 1, ये जो चेस्ट पेन हुई है ये सडन हुई है और ये माइल्ड एंड मॉडरेट नहीं है बल्कि ये सीवियर डिग्री है। ये तीनों जो वर्ड हैं सडन, सीवियर, चेस्ट पेन, ये आपके लिए लाइन नंबर 2 में स्ट्रॉन्ग कीवर्ड हैं। यानी आप अपने आप को उस बेड साइड में आप ले जाइए। आप पेशेंट बता रहा है कि उसको बहुत सीवियर डिग्री ऑफ पेन हो रहा है और लोकेशन क्या है, चेस्ट पेन है। आपने उसको पूछा कि ये कब हुआ, उसने कहा ये सडन हुआ। सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। लाइन नंबर 3 में जाइए, वो कहता मैं तो काम पे था, मैं तो जॉब पे गया था, ऑफिस में गया था, 11 बजे मैं काम करते करते सडन सीवियर चेस्ट पेन स्टार्ट हुई है। सो दैट इज द कहानी ना। लाइन नंबर 3 में सीख जाइए। अब यहाँ पे फुल स्टॉप है, ये यहाँ तक जो फुल स्टॉप है ये है पार्ट 1 ऑफ द क्वेश्चन। अब पार्ट बी देखिए क्या हो रहा है। अब आप उसको देख रहे हो यानी ऑब्जेक्टिवली। ये जो यहाँ तक पार्ट ए था ये सब्जेक्टिवली था, फ्रॉम द माउथ ऑफ द पेशेंट, उसने अपनी हिस्ट्री दी, आपने पूछा है। नंबर बी में आप उसको देख रहे हो कि ही इज नाउ एंग्शियस, एट प्रेजेंट ही इज एंग्शियस। नंबर 1। नंबर 2 क्या है, शॉर्ट ऑफ ब्रेथ, यानी उसका जो ब्रीदिंग है वो नॉर्मल रेट एंड रिदम पैटर्न में नहीं है बल्कि ही इज शॉर्ट ऑफ ब्रेथ। और क्या है, स्वेटिंग हो रही, यानी उसको डायफ्रोसिस हो रहा है, नंबर 1।
उसका जो ब्रीदिंग है वो शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ है, यानी उसका जो ब्रीदिंग पैटर्न है, ब्रीदिंग रेट एंड रिदम है, वो भी एबनॉर्मल है। नंबर टू, सो व्हाट आर दोस टू? एक तो ये हो गया कि चेस्ट पेन है उसको, सब्जेक्टिवली पेशेंट ने बोला, सडन एंड स्वेयर। नंबर टू, ही इज नाउ एंशियस। नंबर टू, शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ। और नंबर फोर, स्वेटिंग। इसके अलावा और कुछ भी यहाँ पे नहीं लिखा। उसका ब्लड प्रेशर क्या है, उसकी ईसीजी क्या है, क्या उसको नोजिया है, क्या उसको वॉमिटिंग है, एटसेट्रा, राइट। ऐसा कोई पल्स के बारे में, ईसीजी के बारे में, ब्लड प्रेशर के बारे में कहीं कुछ भी नहीं लिखा हुआ। सो व्हाट इज गिवन इन द क्वेश्चन? सडन सीवियर चेस्ट पेन, नंबर वन। नंबर टू, ही इज एंशियस। नंबर थ्री, शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ। नंबर फोर, स्वेटिंग, राइट। सो ना अब पार्ट सी में जाइए, यानी थर्ड पार्ट ऑफ द क्वेश्चन। उसमें क्या लिखा है कि अब फिजिशियन ने उसको देखा है एंड द फिजिशियन हैज ऑर्डर। क्या ऑर्डर किया है? मॉर्फिन सल्फेट। रूट क्या है? इंट्रावेनसली। ये सब चीज़ें बहुत केयरफुली वर्ड बाय वर्ड आपको पढ़नी होगी और उन स्ट्रॉन्ग की को आपको नोट करना होगा। और आगे ये जो अब क्वेश्चन है, ये है आपका मेजर पार्ट, जो एग्जैक्टली अब आपसे एग्जामिनर पूछ रहा है। एग्जामिनर ने एग्जैक्टली इस पूरे क्वेश्चन में से क्या पूछा है? उसने पूछा है, हमें पता चलता है कि उसने एट द एंड में जो पूछा है, वो जो क्वेश्चन है वो फार्माकोलॉजी से है। उसने चेस्ट पेन को लेकर नहीं पूछा कि आप क्या सस्पेक्ट कर रहे हो। आप उसको, उसने ये नहीं पूछा कि वो क्लाइंट एंशियस क्यों है, या उसने ये नहीं पूछा कि वो डायफ्रोसिस क्या है। उसने पूछा है कि डॉक्टर ने मॉर्फिन सल्फेट ऑर्डर किया है इंटरवीनसली, और यहां पर वो कह रहा है कि व्हाट इज द पर्पस। बाकी सब कुछ भूल जाइए। उसने पूछा व्हाट इज द पर्पस ऑफ मॉर्फिन सल्फेट इन दिस केस, राइट। सो ये है एग्जैक्टली आपको इसके ऊपर अब फोकस कर रहा हूं। तो मैं फिर से आपको बताता हूं कि इस क्वेश्चंस के अंदर वो की वर्ड्स कौन से हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल, ही वॉज ब्रॉट इन द एमरजेंसी। नंबर टू, कंप्लेन क्या था? सीवियर चेस्ट पेन। और ये कैसे हुआ? सडन हुआ। कब हुआ? जब वो काम पे था। नंबर टू पार्ट ऑफ द क्वेश्चन है कि ही इज नाउ एंशियस। इसको मैंने अंडरलाइन किया है। शॉर्टनेस ऑफ द ब्रेथ एंड द स्वेटिंग। सो देयर आर फोर सब्जेक्टिव एंड ऑब्जेक्टिव जो साइन सिम्टम वो प्रेजेंट है। नंबर वन, सीवियर चेस्ट पेन, ही इज एंशियस, शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ एंड स्वेटिंग। मैं फिर रिपीट करता हूं, इसके अंदर कोई और नहीं दिया। आपको क्वेश्चन के अंदर रहना है। जो एग्जामिनर ने दिया है क्वेश्चन के को, उसी सर्कल से अगर आप बाहर निकल जाएंगे तो आपका आंसर डेफिनेटली गलत हो जाएगा। मैं ये सोच रही थी, मैं सोच रही थी, ये था, वो था, ऐसे आंसर नहीं सिलेक्ट होते। एक जो क्वेश्चन का जो स्ट्रक्चर है वो परफेक्ट बना हुआ है। कई एक्सपर्ट लोग इसको चेक करते हैं, फिर क्वेश्चन फाइनल होता है। सो एट द एंड में एग्जामिनर ने पूछा है कि व्हाट इज द पर्पस। सो इन दिस लाइन नंबर 6 में जो की वर्ड है वो उसने पर्पस पूछा है ऑफ द मॉर्फिन सल्फेट। उसने मॉर्फिन सल्फेट के साइड इफेक्ट नहीं पूछे। उसने मॉर्फिन सल्फेट की जो फार्माकोलॉजिकल कैटेगरी वो नहीं पूछी। उसने ये नहीं पूछा कि आप मॉर्फिन सल्फेट डॉक्टर ने इंट्रावीनियसली क्यों ऑर्डर किया। नो, नॉट एट ऑल। उसने पूछा है कि व्हाट इज द पर्पस ऑफ द मॉर्फिन सल्फेट। अब हम दूसरी साइड में जाते हैं तो हम देखते हैं कि हमारे पास ऑप्शन क्या है। अब देखिए, वो कहता है टू रिलीव द नोजिया वॉमिटिंग। आप ये, मैं आपको बताता हूं कि ये दो तरीके से ऑप्शन गलत है। क्यों गलत है? क्या कहीं पर इसके अंदर नोजिया वॉमिटिंग की हिस्ट्री है? द आंसर इज नो। सो ये तो अपने आप गलत हो जाता है। नोजिया वॉमिटिंग अगर है तो फॉर एग्जाम्पल कि डॉक्टर ने लिख दिया है तो हम उसके ऊपर थोड़ा फोकस करेंगे, हम उसका रैशनल ढूंढने की कोशिश करेंगे। पर देर इज नो सच थिंग, देर इज नो नोजिया एंड वॉमिटिंग हेयर। सो आप इसको एलिमिनेट कर दीजिए, राइट। सो रिलीव। नंबर टू कहता है इंक्रीज रेस्पिरेटरी, यानी हम मॉर्फिन सल्फेट दे रहे हैं टू इंक्रीज रेस्पिरेटरी रेट। क्या यहाँ पर एक शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ है? यहाँ पर डिक्रीज ऑफ द रेस्पिरेशन नहीं लिखा हुआ, राइट। डिक्रीज रेस्पिरेशन रेट नहीं है, शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ है, यानी वो सांस ले रहा है, नंबर्स आर ओके, लेकिन वो छोटे छोटे सांस ले रहा है। और इसी को हम बोलते हैं शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ, जहाँ पर एयर हंगर हो जाती है और पेशेंट जल्दी जल्दी सांस लेता है। तो जल्दी जल्दी जब लेता है तो नंबर्स तो बढ़ जाते हैं पर मिनट, लेकिन
वो यहाँ पर जो उसने आंसर दे दिया है वो इंक्रीज है। इंक्रीज तो अब हम करें कि अगर उसका जो रेस्पिरेटरी रेट पर मिनट है वो बिलो है, यानी वो डिक्रीज है, तो दिस आंसर इज ऑल्सो रॉन्ग। अब हमारे पास सिर्फ 3 और 4 रह गए। अगर हम 1 2 के ऊपर मैं थोड़ा सा वापस जाता हूं तो मैंने कहा कि 1 भी रॉन्ग है और 2 भी रॉन्ग है, लेकिन यू मस्ट बी 100% श्योर कि वो रॉन्ग क्यों है, क्योंकि आपके पास फील्ड में 4 आंसर आर गिवन, 1 2 3 4, और इसमें इसको हम कहते हैं एलिमिनेशन प्रोसेस। एलिमिनेशन प्रोसेस में जो आप इनकरेक्ट कर रहे हो उसके बारे में भी कंफर्म होना चाहिए कि ये इनकरेक्ट क्यों है। सो अब आपके पास फील्ड में सिर्फ 2 ऑप्शन बची हैं, नंबर 3 और 4। नंबर 3 में कहता है ब्लड सर्कुलेशन, यानी टू इंक्रीज द ब्लड सर्कुलेशन, सॉरी दिस एरो इंडिकेट इंक्रीज। तो यहां पर मैंने कहा था पहले ही कि आप देखिए यहां पर कि कोई हैमरेज के बारे में नहीं लिखा हुआ, कोई ब्लड प्रेशर नहीं दिया हुआ, कोई पल्स रेट एक्सेट्रा नहीं लिखा। सो ये आंसर सुटेबल नहीं है। ऑफ कोर्स ये कार्डियोवैस्कुलर से है, राइट, लेकिन यहां पर ब्लड प्रेशर ईसीजी के बारे में कुछ भी ऐसा क्वेश्चन के अंदर नहीं लिखा। जो वन ऑफ द मोस्ट मेजर बात यहां पे है वो है सीवियर डिग्री ऑफ चेस्ट पेन, सीवियर डिग्री ऑफ चेस्ट पेन। तो इस तरीके से आपका जो आंसर यहां पे आएगा वो आएगा रिलीव द चेस्ट पेन, द पेशेंट केम विद द सीवियर डिग्री ऑफ चेस्ट पेन। सो आंसर 4 इज द राइट आंसर, राइट। अगर यहां मैं ये यहां देखिए एक और उसने जो कंफ्यूजन क्रिएट करने के लिए आपके लिए करा है, वो क्या है, वो कहता है कि इंक्रीज द ब्लड सर्कुलेशन। वो ये नहीं कहता टू इंक्रीज द ब्लड प्रेशर। देर इज अ डिफरेंस बिटवीन द सर्कुलेशन एंड द प्रेशर। अगर ये कार्डिक आउटपुट कम हो रहा है यहाँ पर तो जाहिर है कि उसकी वजह से उसको चेस्ट पेन तो हो रहा है, लेकिन वहां पर उसने सर्कुलेशन लिखा है, ठीक है ना। तो इसलिए अगर यहाँ पे मैं ये कर देता, एग्जामिनर ये कर देता कि टू एलिवेट यानी टू इंक्रीज द ब्लड प्रेशर, तो इसका मतलब फिर तो बहुत डिफिकल्ट हो जाता 3 और 4 के अंदर सेलेक्ट करने का। एग्जामिनर को पता है कि नर्सेस को कंफ्यूज कैसे करना। हम जल्दी से यहाँ पर अपना एक गैस वर्क कर लेंगे, ओ सर इसमें कार्डिक आउटपुट डिक्रीज हो गया, इसमें ब्लड प्रेशर डिक्रीज हो गया, तो ये 3 आंसर तो मोर इंपॉर्टेंट है ना, ठीक है ना। तो आप इस तरीके से रॉन्ग ट्रैक पे चले जाएंगे। एक सिंगल वर्ड जो है इस पूरी ऑप्शन को गलत कर रहा है। सो द प्राइमरी जो कंप्लेन ऑफ द पेशेंट थी वो था सिवियर चेस्ट पेन, राइट। तो आंसर जो है वो रिलीव द चेस्ट पेन है। और वैसे भी हमें पता है कि मॉर्फिन सल्फेट इज ए वेरी स्ट्रॉन्ग नारकोटिक है, एनाल्जेसिक नारकोटिक है, एंड दिस विल प्रोवाइड रिलीफ इन द severe chest pain, एंड देन ऑटोमेटिकली जब पेशेंट ड्रग के इफेक्ट को रिस्पॉन्ड करेगा यानी डिजायर इफेक्ट विल बी रिलीज इनटू द बॉडी, तो उसकी वजह से ये जो एंक्शियसनेस है, शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ है एंड स्वेटिंग जो है वो भी डिक्रीज होते जाएंगे। सो ये कुछ मेरा मन में आ रहा था कि मैं आपको आपके लिए कुछ टाइम स्पेंड करके ये आपको एज ए टॉपिक मैं समझाऊं कि भाई क्वेश्चंस को कैसे रीड करना है, क्वेश्चंस के अंदर जो की वर्ड हैं वो कैसे हमने नोट करने हैं, और अगर आप इनको नोट नहीं करते तो आपका आंसर गलत हो जाएगा एंड यू आर एट द एंड नोवेयर। नंबर 1। नंबर 2, स्प्लिटिंग द क्वेश्चन, पार्ट 1, पार्ट 2 एंड पार्ट 3। एंड में एग्जामिनर ने मेरे से एग्जैक्टली क्या पूछा है ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है। पर्पस ऑफ, अगर मॉर्फिन सल्फेट को लेकर मैं बोल दूं तो बहुत सारी बातें आएंगी। जैसे वो कहता है कि मॉर्फिन सल्फेट आप इंट्रावीनसली क्यों दे रहे हो, वो कहता है, एग्जामिनर पूछता है कि मॉर्फिन सल्फेट के साइड इफेक्ट क्या हैं। तो ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं। यहाँ पर जो उसका क्वेश्चन है कि व्हाट्स द पर्पस, तो पर्पस अपने आप में बहुत स्ट्रॉन्ग वर्ड है, वो ये है टू रिलीव द सीवियर चेस्ट पेन इज द आंसर। सो 1 बाय 1 आपको करना है, जंप नहीं करना। 1 पढ़ लिया, 3 पढ़ लिया, 4 पढ़ लिया, फिर 2 पढ़ लिया, नाउ दैट्स नॉट द वे। स्टेप बाय स्टेप आप पढ़िए तो आपको डेफिनेटली आंसर मिलेगा। यूज योर फुल नॉलेज, योर कॉन्सेप्ट, योर थ्योरेटिकल नॉलेज, टीचर ने जो सिखाया उसके पॉइंट ऑफ व्यू से भी आप याद रखिए, एंड देन एज ए मॉर्फिन सल्फेट की जो डिस्क्रिप्शन है ऑल राउंड वो आपको आनी चाहिए। सो दैट इज एंड ऑफ द टॉपिक। और आप मुझे कभी भी कॉम्प्रहेंसिव एनक्लस कोचिंग के लिए 5 days डेमो क्लासेस अटेंड करने के लिए कॉल कर सकते हो।
वन थिंग। सेकेंडली, आप मुझे एंकर्स रिलेटेड कोई भी आपकी इंक्वायरी है, डाउट है या कोई इशू है या उसमें कुछ करना है, फॉर एग्जांपल एलिजिबिलिटी एवेल्यूएशन एटीटी पेयरसन के साथ, या आपका कोई आईडी प्रूफ है, आपका कोई लाइसेंस रिलेटेड इशू है, इंडोर्समेंट है, तो आप मुझे कॉल कर सकते हो। आप मेरे साथ लाइव ऑनलाइन क्लासेस के लिए आइए, अटेंड 5 क्लासेस एज ए डेमो, देन आप डिसाइड करिए। फीस इज नॉमिनल है, आप कंपेयर करिए और देन आप जब फाइनल करते हो तो दैट फी हैज़ टू बी पेड इन ईजी इंस्टॉलमेंट। देर इज़ नो स्ट्रेस, देर इज़ नो प्रेशर एट एनी पॉइंट व्हेन जब आप मेरे साथ हो। सो हैव ए गुड डे एंड थैंक यू वेरी मच फॉर बीइंग विद मी।